जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद सुस्ती रामानंद आश्रम से। प्रश्न है, क्या परमात्मा का भक्ति, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का दर्शन और परमात्मा का अवतार भारतवर्ष में ही संभव है अथवा सब जगह? ये प्रश्न है। देखिए, ये मानव जीवन जो है वो बहुत बड़े पुण्य से मिलता है। बहुत ज़्यादा भक्ति होती है, बहुत ज़्यादा तपस्या होती है, तो इस जीव को देव योनि प्राप्त होती है। और देव योनि से जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं स्वर्ग से, तो फिर इस संसार में भेजा जाता है। भारतवर्ष जो है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। देवता भी इसके लिए यहाँ जन्म लेने के लिए, मनुष्य बनने के लिए तरसते हैं, क्योंकि देवता तप नहीं कर सकते, देवता कोई भक्ति नहीं कर सकते। स्वर्ग में तो सिर्फ भोग भोगते हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग, साधना सब कुछ साधन उपलब्ध यही है भारतवर्ष में। और जहाँ तक है अन्य देशों में भी उपलब्ध नहीं है इतना। जितने अवतार हुए हैं सभी भगवान के, वो सब भारतवर्ष में हुए हैं। राम जी का दर्शन करना सबको चाहिए, यानी परमात्मा का जीवन सफल उसी से होता है। क्योंकि श्री राम तो सद्गुणों के भंडार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनकी सेवा से उनके दर्शन मिलते हैं, उनकी भक्ति से उनके दर्शन मिलते हैं। जब मनुष्य भक्ति नहीं करेगा तो दर्शन नहीं मिलेंगे। मनुष्य जीवन का लक्ष्य पता नहीं है। मनुष्य केवल मानव खाने पीने में, मौज मस्ती करने में इस जीवन को गुजारता है, सुख सुविधा लेने में, जबकि इसका असली लक्ष्य है कि अपना आत्म कल्याण करना, इन भोगों को भोगना नहीं। यहाँ जब रहोगे तो भोग तो भोगने को अपने आप मिलेंगे। अब उन भोगों में आसक्त होना ये सबसे बुरी बात है। अन्य देश में अवतार नहीं होते, अवतार केवल भारतवर्ष में होते हैं, ये निश्चित है। और मनुष्य जन्म में ही मानव दर्शन संभव है, मनुष्य जन्म में ही भक्ति संभव है, मनुष्य जन्म में ही ज्ञान संभव है। भक्ति, ज्ञान ये सब अन्य जन्म में नहीं हो सकता। पशु पक्षी क्या तप करेंगे, क्या भक्ति करेंगे? उनको तो कोई मर्यादा ही पता नहीं है। जिस माँ से जन्म लेते हैं उसी को भूल जाते हैं, तो वो भक्ति क्या करेंगे? रसानाम भोगानाम छंदानाम व्याप्ते पशु ब्रह्मा। उन्हें अच्छा खाना, सोना, मलमूत्र त्याग करना और संतान उत्पत्ति करना, बस ये इतना ही आता है।
भगवान की भक्ति करना इनको नहीं आता, और भगवान की भक्ति के बगैर काम चलता नहीं है। जो मानव यहाँ आकर के अपने लक्ष्य को पूरा करता है, यानी मानव शरीर का एक लक्ष्य है, इसको यहाँ संसार में भक्ति करके परमात्मा के दर्शन प्राप्त करना, इस आत्मा का अपना कल्याण करना, अपने स्वरूप में स्थित होना, ये उसका कर्तव्य है। भक्ति और ज्ञान के द्वारा ही संभव है, दूसरा अन्य कोई साधन नहीं है। तो भैया मेरे, आपका प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। भगवान का जो अवतार जितने होते हैं वो बस सब भारतवर्ष में ही होते हैं, उनको ये अच्छा लगता है भारतवर्ष, तो फिर मानव को क्यों नहीं अच्छा लगेगा भाई, मानव को भी अच्छा लगेगा। और भक्ति ज्ञान वगैरह सब ये यहीं संभव है, साधना यहीं संभव है, अन्य योनि में नहीं, केवल मानव योनि, और विशेष करके भारतवर्ष में। अन्य देशों में भी संभव नहीं है, अन्य देश के तो यहाँ आ करके करते हैं, यहाँ से विदेश से यहाँ भारतवर्ष में आते हैं, तब भक्ति करते हैं। तो टहलना फिरना, ये सब खाना पीना, ये सब पशु पक्षी भी करते हैं हमारे, वो भी जोड़े बनाते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं, घूमते फिरते हैं, सब कुछ करते हैं, केवल एक तपस्या को, ध्यान को, ज्ञान को, वैराग्य को, भक्ति को, श्रद्धा और विश्वास को छोड़ करके। और इनके बगैर काम चलता नहीं, इनसे ही अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा तो बहुत दयालु है, वो बहुत जल्दी कृपा कर देता है, यदि हम इन विकारों को छोड़ दें, विषयों को छोड़ दें, विषयों की इच्छाओं को छोड़ दें, और इन सब को छोड़ना, त्यागना कोई बड़ी बात नहीं है, संभव नहीं है, संभव है। थोड़ी दृढ़ता लाइए, अच्छे गुरुओं का, अच्छे संतों का सानिध्य करिए, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, उस मार्ग पर चल करके आपका कल्याण होगा। तो ये कोई असंभव काम नहीं है। या फिर ये कह लो कि आपने जितने विषय वो भोगे, इतने बड़े हुए, अब तक कुछ मिला है? इनमें कुछ नहीं मिला, क्षणिक संतुष्टि है। अरे क्षणिक संतुष्टि नहीं चाहिए आपको, तो आनंद चाहिए, आनंद जो परमानंद है, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ मानव योनि में मिलेगा, और भारतवर्ष में मिलेगा, अन्य किसी देश में आपको मिलेगा नहीं। अरे यहाँ तक है कि स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा, देवता खुद तरसते हैं यहाँ आने के लिए। सुखदेव जी ने जिस समय नैमिषारण्य में भागवत शुरू की थी, 88,000 ऋषियों में परीक्षित को सुनाई थी, तो सबसे पहले अमृत का कलश लेकर के देवता ही आए थे। उन्होंने कहा था कि ये अमृत का कलश सुखदेव जी को पिला दो, और ये कथा रूपी अमृत हमें पिला दो। लेकिन सुखदेव जी ने मना कर दिया कि ये परीक्षित को नहीं पिला सकते, हम अमर नहीं कर सकते, हमें अमर नहीं होना है, और तुम बहुत मतलबी हो। देवताओं को कथा का अमृत नहीं पिलाया सुखदेव जी ने, वो कथा का अमृत परीक्षित को ही पिलाया था। तो बताइए अब
देवता तरसते हैं इस भक्ति रूपी अमृत के लिए। ये मनुष्य को उपलब्ध है। ठीक है, कि समझ में आया हो। जय श्री राम।